वो ब्रह्मलोक है। अगर आप गौ माता के घर बैठे पीठ का स्पर्श करते हैं तो मानो आपने ब्रह्मा जी को छू लिया, ब्रह्मलोक का स्पर्श कर लिया। गले विष्णु, गौ माता के गला जो झालरदार होता है ना, उसको गल कंबल कहा गया है। आप लोग क्या बोलते हैं भगवान जाने, संस्कृत में उसको गल कंबल कहा गया है। और जिस गाय के जितने सुंदर वो गल कंबल लटके हुए हों, वो उतने ही उत्तम प्रकार की गाय मानी जाती है, स्वदेशी भारतीय मानी जाती है। इसलिए जितनी दोगली नस्ल की हैं, जर्सी हैं, विदेशी नस्ल की हैं, उनमें ये चीज नहीं होती। आप देखिएगा जर्सी आदि के भैंस की तरह होती है, बहुत हल्की मात्रा में। और जो स्वदेशी गाय हैं, वो चाहे छोटी होगी चाहे जैसे भी होगी, उसकी गलकंबल बहुत सुंदर होता है, चलते समय उड़ला करता है। तो जिसके वो जितने सुंदर हों वो उत्तम गाय मानी गई है। और दूसरे उसके पुट्ठे निकले हों, जिसके गलकंबल जितने सुंदर होंगे उस गाय के पुट्ठे भी धौने भी निकले हुए होंगे, महादेव की तरह, बिल्कुल शिवलिंग की तरह। वो उत्तम प्रकार की गाय है। और भारतीय जितनी भी गायें हैं उस सब में ये लक्षण पाए गए, सब में। जब से ये विदेशी ये फलना चिलना होने लगे तब से इसका ह्रास हुआ, और उनमें ये चीज नहीं है। न्याय शास्त्र के कथनानुसार गौ उसी को माना गया है जिसके ये दो लक्षण। और तीसरा लक्षण और भी है, अभी बताता हूं। गले में गलकंबल होने का ये प्रमाण है कि गले है विष्णु, भगवान नारायण का निवास है, और भगवान नारायण अत्यंत कोमल है, इसलिए मर्म स्थान कोमल स्थान है। जब वहां कोई स्पर्श कर ले गाय के तो मानो वो घर बैठे भगवान नारायण को स्पर्श करने का पुण्य प्राप्त कर लेता है। और वहां जैसे आपने हाथ लगाया तो गौ माता अपना मुख उठा देती हैं, सर उठा देती हैं, यानी वो कहती हैं कि तुम्हारे लिए बैकुंठ का द्वार खुला है, आज तेरे लिए बैकुंठ का द्वार खुल गया जो तुमने यहां स्पर्श कर लिया। ऐसी महिमा गाई गई, मुख उठा देती हैं सीधे। और अगर उसको आप सहलाने लगो तो फिर गौ माता पूंछ उठाती है। कदाचित तुमने जीवन में कोई पाप किया और तुझे बैतरणी नाम के नरक में गिरना पड़ा, तो ये मेरी पूंछ तुम्हारे उद्धार करने के लिए, मंगल करने के लिए अभी से मैं तैयार कर ली, मैं तेरे ऋणी हो गई। ये गौ कहती है पूंछ उठा करके। मुखे रुद्रः प्रतिष्ठितः, गौ माता के मुख में रुद्र का निवास है, 11 रुद्र है। मन्युर्मनु महीनसो महान शिव ऋतध्वजः ऊर्ध्वरेता भवः कालो वाम देवो धृतव्रतः। ये 11 रुद्र हैं, जिसमें एक रुद्र भगवान भोलेनाथ भी। इन 11 रुद्रों का निवास गौ माता के मुख में कहा गया है। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में जब भोजन बन जाता तो सबसे पहले गौग्रास निकाला जाता है। ये इसलिए नहीं कि गाय खा लेगी तो शुद्ध होगा फलना चिलना, क्योंकि गौ को खिलाने का मतलब है कि 11 रुद्र को भोजन भोग लगा दिया आपने, और जिसकी रसोई से 11 रुद्र ने सबसे पहले भोजन ग्रहण कर लिया, उसकी रसोई पवित्र हो जाती है, उसका अन्न पवित्र हो जाता है, अन्न दोष नष्ट हो जाता है। और जो लोग गाय को जूठा खिलाते हैं वो 11 रुद्र को जूठा खिला रहे हैं, वो गाय को नहीं खिला रहे। गौ माता को कभी जूठा नहीं खिलाए, बैल को कभी जूठा ना खिलाए,
बैल धर्म के प्रतीक होते हैं, वो धर्मराज हैं साक्षात। पर मैंने कई घरों में देखा है, सब जूठा धो धो करके लोग एक बाल्टी में रखते हैं और गाय बैल के आगे फेंक देते हैं। घोर पाप कर रहे हैं। उनका पाप का प्रायश्चित किसी भी सदकर्म से संभव नहीं है जो ऐसे नीच कर्म करते हैं कि जूठी थाली धो धो करके गाय और बैल को पिलाते खिलाते। गौ माता के मुख में भगवान रुद्र रहते हैं, 11 रुद्र रहते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि ब्रह्मा के सृष्टि में एकमात्र गाय ही ऐसी है जो बिना सिखाए मां शब्द उच्चारण करती है। जिस गाय के मुख से मां शब्द बोलते समय बिल्कुल शुद्ध मां शब्द निकले, समझ लेना कि वही भारतीय गाय है, वो स्वदेशी है, वही उत्तम गाय है। और ये जितने जर्सी वर्सी हैं उनके मुख से मां शब्द नहीं निकलता। कहते हैं कि भगवान शिव ही ये शब्द उच्चारण करते हैं। किसी ने भोलेनाथ से पूछा कि आपको आपके ससुर जी ने दक्ष ने साप दे दिया था, सभागम न लभताम देवैर देवगणाधमः, कि आपको यज्ञ भाग नहीं मिलेगा तो आप खाते कैसे हैं? तो कहा मैं वैसे भी गौ माता के मुख में बैठकर भोजन कर लेता, हमें यज्ञ की मिले तो ठीक, ना मिले तो कोई बात नहीं। यज्ञ भाग मिले तो अच्छी बात, ना मिले तो कोई बात नहीं। मुखे रुद्रः प्रतिष्ठितः मध्ये देवगणा सर्वे रोमकूपे महर्षयः। मध्य भाग पूंछ से इधर और गले से इधर जो गाय के भाग हैं शरीर का, मध्य देवगणा सर्वे, समस्त देवताओं के निवास स्थान कहा गया है। जिसने उसका स्पर्श कर लिया तो स्वर्ग के समस्त देवताओं का स्पर्श कर लिया। घर बैठे रोमकूपे महर्षयः, गौ माता के रोम में, रोम रोम में, हर बाल में, महर्षयः, जितने भगवान के ऋषि मुनि हुए हैं, भक्त हुए हैं, उन सब का निवास है। कोई दुष्टतावश अगर बाल एक तोड़ दे गाय का, सनातन धर्मावलंबी जो सनातन धर्म को मानता है, अगर क्रोधतावश दुष्टतावश गाय के रोम तोड़ता है तो उसे एक ऋषि वध का पाप लगता है। और 2-4 हजार तोड़ दिया तो सोचो उसकी गति कैसी होगी। पर सेवा करते समय, सहलाते समय, लाड़ दुलार करते समय, स्नान कराते समय करोड़ों बाल टूट जाए उसका कोई अपराध नहीं है। दुष्टतावश नहीं तोड़नी चाहिए, अहंकारवश नहीं तोड़ने चाहिए। प्यार करते समय जितने टूटे उसके लिए क्षमा है, कोई अपराध नहीं। गौ माता के पुच्छे नागा खुराग्रेषु चाष्टौ कुल पर्वता, गौ माता के पूंछ में जो लंबे लंबे बाल हैं ना, का वो बाल नहीं है का उनमें नागों का निवास है। जो पुण्यमयी नाग है जिनकी पूजा हम करते हैं, पूजनीय हैं, उन नागों का निवास है। वासुकी जी का है, पद्म और पिंगल का है, अश्वतर का है, धनंजय का है, तक्षक का है। ऐसे पुण्यमयी जो नाग हैं जो पूजनीय और वंदनीय हैं, उन नागों का निवास स्थान कहा गया है। वो नाग है। गौ माता के खूंड में, चरण में चाष्टौ कुल पर्वताः, जो पुण्यमयी पर्वत हैं, विंध्याचल, मंद्राचल, महेंद्राचल,
गिरिराज गोवर्धन, कामदगिरी, ऐसे जो पुण्यमयी पर्वत हैं जिनकी हम प्रदक्षिणा करते हैं और पूजा करते हैं, उन पर्वतों का निवास कहा गया। घर बैठे अगर विंध्याचल को छूना हो तो गौ माता को चरण छू लो। अगर विंध्याचल नहीं जा पाए, कभी ऐसी स्थिति आ गई कि जाने का मन था नहीं जा पा रहे हैं, तो गाय के चारों चरण छू लो, आपको वही फल प्राप्त होगा। और तो और 7 और पर्वत छूने का फल प्राप्त होगा। येन यस्यास्तनो वेदाः, गौ माता के थन में, स्तन में जो दूध देने के 4 स्रोत हैं, का ये दूध नहीं अपितु वेद का मंत्र निकलता है। गौ दूध को वेद का मंत्र कहा गया है। गौ माता के स्तन में 4 वेदों का निवास कहा गया है। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन 4 का निवास है। इसलिए पूजा पाठ में गौ दूध की आवश्यकता पड़ती है, और विशेष करके पिंडदान में गौ दूध ही चाहिए, क्योंकि हम सनातन धर्मावलंबियों का मूल तो वेद ही है। वेद से ही मंगल है, और गाय के दूध में 4 वेदों का निवास है। यानी आपने गाय का दूध प्रयोग किया तो स्वयं भगवान वेद वहां प्रकट हो गए, और जिसके साथ, जिसके जीवन में, जिसके पिंडदान में, जिसके क्रियाकलाप में, जिसके उदर में स्वयं वेद प्रविष्ट हो जाएं, उसका भला अमंगल कैसे हो सकता है? उसका मंगल क्यों ना हो? फिर उसका उद्धार कैसे नहीं होगा? इसलिए गौ दूध की आवश्यकता है। मूत्रे गंगादयो नद्यो नेत्रयो शशि भास्करो। गौ माता के मूत्र में, गौमूत्र में जितने पुण्यमयी नदियां हैं, तीर्थमयी नदियां हैं, उन सब का निवास कहा गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गिरिजा, कृष्णा, सरजू, अलकनंदा, मंदाकिनी, नर्मदा आदि जो नदियां हैं, पुण्यमयी नदियां, इस धरती पर तीर्थमयी नदियां, उन सब का निवास गौमूत्र में है। इसलिए सब तीर्थों का जल तो ला नहीं सकते, एक गौमूत्र ले आए तो सब तीर्थमयी नदियां उसी में निवास करती हैं। ब्रह्मा के सृष्टि में एकमात्र गाय ही ऐसी है जिसके मलमूत्र भी औषधि है और परम पवित्र है। विधाता की सृष्टि में दूसरा कोई प्राणी है ही नहीं जिसके मलमूत्र औषधि हो, और तो और पवित्र हो। सबसे बड़ी बात, अशुद्ध ना हो, गाय ही है ऐसी। नेत्रयो शशि भास्करो, गौ माता के नेत्र में एक में चंद्रमा का निवास है और दूसरे में सूर्य भगवान का निवास है। यद गृहे दुखितः गावः स याति नरकं नरः। जिसके घर गौ प्रसन्न रहती है उसे चंद्रमा रूपी नेत्र से देखती हैं, उसके जीवन में, उसके परिवार में आनंद भर देती हैं, शीतलता प्रदान करती हैं, सुख प्रदान करती हैं। गाय जिसके घर सुखी रहती हैं, और जिसके घर वो दुखी होती हैं उन्हें वो सूर्य भगवान के नेत्र से देखती हैं और उसके जीवन में ताप भर देती है, दुख ही दुख भर देती है, कष्ट ही कष्ट। नवग्रह में सूर्य को ताप के कारण, जलाने की क्षमता होने के कारण पाप ग्रहों में गिनती की जाती है। तो जो पापी गाय पालते हैं और कष्ट देते हैं, उन्हें सूर्य रूपी नेत्र से देखकर उसके जीवन में उष्णता भर देती है, ताप भर देती है। ऐसी महिमा गाई गई है। विडंबना है विप्रधेनु सुर संत हित लीन है मनुज अवतार।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि भगवान सुर के लिए, देवता के लिए, संत के लिए, ब्राह्मण के लिए, गौ के लिए अवतरित होते हैं। आज देवता भी सुखी हैं। वो जमाना गया, न महिषासुर है, न शुंभ निशुंभ है, न रक्त बीज है। कोई राजा बलि नहीं है कि जो स्वर्ग छीन ले देवताओं से, ऐसे कोई है नहीं। देवता लोग सुखी हैं। पहले तो कभी कभी कोई राजा यज्ञ करता था, अब डालडा वाला ही सही पर यज्ञ बहुत होता है। देवता लोग डालडा पी पी करके स्वच्छंद विचरण करते हैं, सुखी हो गए, कोई कष्ट नहीं। ब्राह्मण देवता भी अब वो जमाना गया जब आधी धोती लपेटते थे, आधी ओढ़ लेते थे, उसी से नाक भी पोंछते रहते थे, वो जमाना गया। हाँ, ब्राह्मण भी अब सुखी हैं, मनमौजी हैं, जो जी में आता खा लेते, जो जी में आता कर लेते। मन में आया तो रात दिन पेपर ही पढ़ते रह गए, हनुमान चालीसा भी पढ़े न पढ़े, ब्राह्मण के ब्राह्मण ही, वो भी स्वतंत्र स्वच्छंद हो गए। उन पर भी कोई संकट नहीं है। अब कंस रावण आदि है नहीं कि ब्राह्मण जान करके उसका गला काटते फिरे, अब ऐसी स्थिति है नहीं। पहले तो ब्राह्मण होने का ही दंड मिलता था। ये राक्षस लोग जानते थे ब्राह्मण है, गला काटो। संत लोग भी अब पहले जैसे नहीं रहे कि लंगोटी केला के पहने बेचारे पेड़ के नीचे बैठे भजन कर रहे हैं हरे राम ब्रह्मचारी की तरह। अब ये लोग भी बड़े बड़े कार में घूम रहे हैं, हवाई जहाज में घूम रहे हैं। जब मर जाते हैं तो पता लगता है बाबा जी 11,000 करोड़ के मालिक थे। हाँ? लाखों का कारोबार है, कई फैक्ट्रियां हैं, आटा तेल घास कंडा सब बेच रहे हैं, गोईठा तक बेच रहे हैं। बाबा जी के लिए वो दिन थोड़े कि पेड़ के नीचे बैठे कोई मुंह देखते रहे कि कोई आएगा तो भिक्षा देगा। वो जमाना गया। जाकर कुंभ में देखिए, सब अपने अपने वैभव का प्रदर्शन करते हैं। अब वो जमाना गया कि सनातन धर्म के मंगल के लिए मंथन करें, धर्म के हित में कुछ निष्कर्ष निकालें। वो जमाना गया। अब कुंभ में तो वैभव का प्रदर्शन है। कोई 1 करोड़ का अपना टेंट लगाता, कोई 2-2 करोड़ का अपना गेट बनाता। ऐसी दुर्गति हो गई। अगर दुखी कोई है, 3 तो बड़े सुखी हैं, दुखी कोई रह गई तो वो गाय है कलयुग में, गौ माता। ये स्वार्थी मानव जिसका दूध पीता, दही खाता, घी खाता, अंत में उसको कसाई को खाने को दे देता है। चंद रुपयों के लिए 1,000-500 अपने जेब में रख लेता है, और जीवन भर जिस गाय का दूध पिया, बुढ़ापे पर उसे अपने दरवाजे से कसाई के हाथों में उसकी रस्सी पकड़ा देता है। अगर कोई दुखी है इस धरती पर तो गौ जाती है कलयुग में, और सब सुखी। जीवन में कुछ कर सको तो गाय के लिए करो, क्योंकि गाय का कोई नहीं है। ये स्वार्थी मानव सबसे ज्यादा दुखी गौ को ही कर रहा। जीते जी उसके चमड़े छीले जा रहे हैं, मांस बेचे जा रहे हैं। बहुत विडंबना है। कहो, जो गौ माता जिस घर में, जिस दरवाजे पर 8 साल 10 साल तक पूरे परिवार को दूध पिलाई, और बूढ़ी होने पर उसका रस्सी कोई कसाई पकड़ के उस दरवाजे से ले जाए, ये कितने बड़े नमक हराम का कर्म है, सोचो तो। अरे अपनी माँ जो जन्म देती है तो कहते हैं दूध का कर्ज होता है, तो कर्ज होता है तो साल 6 महीने दूध पिलाती है अपनी जन्म देने वाली माँ, उससे अपने दूध से पेट भी नहीं भर पाती। पर जो 10 साल तक दूध पिलाई, और जब मर जाओगे तो बिना गौ दूध का पिंडदान नहीं होगा। जब जब तुम्हारे उद्धार के लिए पिंडदान श्राद्ध कर्म होगा, श्राद्ध होंगे, तब तब गौ दूध की आवश्यकता पड़ेगी। जिसके दूध के बिना हम सनातन धर्मावलंबी की मुक्ति संभव नहीं,
उसके दूध पिलाने का ये प्रतिफल मिलता है कि बूढ़ी हो जाए तो कसाई के पास चली जाए। कितने नीचे गिर गए हम, कितने विचारों से हीन हो गए, हमारी मानवता कितनी मर चुकी है। कल्पना करो आप। मैं मानता हूं कि मुसलमान जुल्म उठा रहा, ईसाई जुल्म उठा रहा गाय पर वो तो मां नहीं कहते हैं, मां हम कहते हैं। मां कहने वाले हिंदू हैं, मुसलमान नहीं। उनके लिए आहार हो सकता है, हमारे लिए तो वो माता है। जिस माता ने 8 साल 10 साल तक दूध पिलाई, उसे 1500, उसकी कीमत 500 रुपया, 1000 रुपया हमने वसूल लिया, अपने जेब में रख लिया और उसे कसाई के हाथों में दे दिया। भला अगर वो बोल सकती थी गाय, तो दरवाजे से जाते हुए जरूर एक बार कह देती कि नमक हराम हो तुम, नमक हराम। ऐसो नमक हरामी, तुम नमक हराम निकले। मैंने अपने बच्चे का अंश, मेरे बच्चे का जो अंश था दूध, उसे तुमने सारे परिवार ने मिलकर के पिया, मेरे बच्चे का पेट नहीं भरने दिया तूने। पर आज प्रत्युत्तर में हमें जो तुम दे रहे हो, वो कोई कुपुत्र ही दे सकता है, कोई नमक हराम ही दे सकता है। गाय की बड़ी विडंबना है, इसलिए गौ रखो तो जब बूढ़ी हो जाए तो उनकी और सेवा करो, और सेवा करो। नहीं तो ये पाप जो करते हैं वो पाप कहीं नहीं धुलने वाला। अरे जिसके गौ दूध से ही जिसका उद्धार होता हो, चाहे गया जाओ, चाहे जहां भी जाओ पिंडदान करने के लिए, वहां बिना गाय के दूध के पिंडदान नहीं होगा। किस मुख से गाय के दूध से पिंडदान करोगे अपने पिता के, अपने भाई का? जब इतनी महानता भीतर भरी है तो, जब इतनी क्रूरता भरी है भीतर तो, विवेक नष्ट हो चुका है, मानवता नष्ट हो चुकी है, जब तक उसे तो गाय के दूध छूने का भी अधिकार नहीं है। पिंडदान करना तो बड़ी बात है। भगवान गौचारण किए, स्वयं गौ चुगाए, जिसके साक्षात भगवान, जिसके ब्रह्म स्वयं गाय के पीछे चले, उस धर्म में गाय की ऐसी दुर्गति हो गई। सोचो तो सही। शायद भगवान जानते थे, श्री कृष्ण रामावतार में गोस्वामी तुलसीदास जी गा तो रहे हैं राम जी के बड़प्पन में कि गाय के लिए, विप्र के लिए, सबके लिए अवतरित हुए, पर कहीं वर्णन नहीं आता कि राम जी ने कभी गौ की सेवा करी, कहीं हमने नहीं पढ़ा। पर कृष्ण अवतार में भगवान स्वयं गाय के पीछे चले। और पता है आपको, जब तक भगवान वृंदावन में रहे, 7 वर्ष रहे भगवान, न तो पांव में कोई जूता पहने भगवान, न भगवान सिले हुए वस्त्र पहने, न भगवान ने कोई अस्त्र शस्त्र उठाया, और ना ही भगवान ने क्षौर कर्म कराया, अपने बाल आदि कटवाए। 4 चीज भगवान ने नहीं किया वृंदावन में। नंगे पांव भगवान गाय के पीछे चले। मैया यशोदा नंद बाबा बार बार कहते हैं, रे जूता पहन ले, जंगल जंगल घूमता है, कांटा चुभ जावे गो बेटा, कांटा लग जावे गो बेटा। तू मानता नहीं है, ठंड में भी तू एक कंबल ओढ़ के चल पड़ता है गैयन के पीछे। बड़े बड़े दुष्ट रहते हैं, कुछ अस्त्र शस्त्र रख लिया कर ना। भगवान माने नहीं। मैया से एक दिन नंद बाबा के हाथ पकड़ के बोले,
पिताजी बुरा मत मानिएगा कि मैं आपकी अवज्ञा कर रहा हूं, पर मैं मजबूर हूं। मजबूर हो? क्यों, ऐसी क्या मजबूरी है? पिताजी, मैं गाय का सेवक हूं ना, वो मेरी स्वामिनी है, और वो तो नंगे पांव चलती है, वो क्या जूता पहनती है? जिसके हम सेवक हैं, जो हमारी स्वामिनी है, वो तो नंगे पांव चलती है। ये कौन सी रीत है कि स्वामी और स्वामिनी नंगे पांव चले और सेवक जूता पहन के पीछे से चले? ये मर्यादा नहीं, ये धर्म की आज्ञा नहीं। इसलिए उन्होंने जूता नहीं, गाय के छौर कर्म नहीं किया जाता है, बाल आदि नहीं काटे जाते हैं, इसलिए भगवान ने अपने बाल नहीं कटवाए। सिले हुए वस्त्र गौ माता धारण नहीं करती है, सर्दियों में कंबल ओढ़ा दिया जाता है, बहुत ठंड पड़े तो भगवान बोले कि मैं भी कंबल ही ओढ़ूंगा। सिले हुए वस्त्र भगवान धारण नहीं। मेरी गौ माता के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, जब मेरी स्वामिनी मेरे स्वामी अस्त्र शस्त्र नहीं धारण करते तो मैं कैसे करूं? नहीं किया भगवान ने। इतने बड़े बड़े दुष्टों को भगवान ने मारा, पूतना को मारा, बकासुर को, अघासुर को मारा भगवान ने, पर अस्त्र शस्त्र सुदर्शन तक को भी प्रकट नहीं होने दिया। भगवान ने निहत्थे सबका काम तमाम किया। ऐसा त्याग भगवान ने दिखाया। भगवान गौचारण करने लगे। भगवान वत्सासुर का उद्धार किए, कंस का भेजा हुआ ये दुष्ट आया, मारना चाहा भगवान को। भगवान दोनों पिछला पांव पकड़े उठा के फेंक दिए। हाथी रे चूकी दलीदर बाहर फेंक दिया उठा करके, सोई मर गया दुष्ट। ये पूतना का भाई था, ये बकासुर, वो आया बगुले का रूप धारण करके। भगवान उसके दोनों चोंच पकड़ करके फाड़ के फेंक दिए। पूतना का भाई था, बदला लेने आया। ये बकासुर पूर्व जन्म में हैग्रीव दैत्य का पुत्र उत्कल था। ये गंगा सागर में रहता था और मछली बड़ा पसंद था इसको, मछली खाता था दुष्ट। रोज जाता और जहां संत महात्माओं का स्थान होता है ना, आश्रम होता है, वहां पशु पक्षी हर जीव जंतु थोड़ा निर्भय होते हैं। उन्हें भरोसा होता है कि ये तो खुद हमारा अहित कभी करेंगे नहीं और अहित करने वाले को भी रोकेंगे। तो वहीं गंगा सागर में जाजली ऋषि रहा करते थे, उनका आश्रम था। तो वहां मछलियां बहुत होती, निर्भय मछलियां होती थी। यहाँ कोई महात्मा रोकते थे मछली मारने से, और ये दुष्ट बार बार उत्कल वहीं पहुंच जाता, दैत्य मछली मारने। कई बार देखा तो उसे डांटा फटकारा तो चला जाता, फिर 2-4 दिन बाद फिर आ जाता। तो एक दिन उपहास करने लगा जाजली ऋषि का, बाबा जी रोज वही चबड़ 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 करते हो। बाबा जी मैं तो कहूं एक दिन आप भी मछली खा लो, सब फलहार भूल जाओगे, वो मजा आता है इसको खाने में। लगा हंसी करने, उपहास करने लगा। सोई जाजली ऋषि क्रोधित हो गए, रे मूर्ख, एक तो पाप का आचरण करता, ऊपर से उपहास कर रहा, तो जाओ मैं तुझे ही नहीं अपितु तुम्हारे साथ साथ समस्त मानव जाति को भी शाप देता हूं। जो मछली भक्षण करेगा, मानव तन पा करके मछली भक्षण करेगा, तुम तो अभी बकुला हो ही जाओ, बकुल हो जाओ, बक हो जाओ। पर जो मानव तन पा करके मनुष्य मछली खाएगा, वो भी अगले जन्म में बक ही होगा, बकासुर ही होगा, बगुले का चोंच। फिर न कड़ाही की आवश्यकता, न तेल मसाले की, बस टपाटप ताजा निगलते जाओ। खा लो, बगल में है तो सब्जी की फैक्ट्री, सरजू मैया सब्जी की फैक्ट्री, सब्जी खेत में थोड़े होती, फैक्ट्री।
समझने वाले समझ गए। जब जलेबी फैक्ट्री में बन सकती है तो सब्जी क्यों? भारत की कैसी विडंबना है, देखो तो कैसे कैसे लोग धरती पे राज कर रहे हैं और बेवकूफ लोग उसके पीछे पड़े हैं, उसके झंडा लेके घूमते हुए हंसी आती है भगवान। कि जलेबी कड़ाही में बने की फैक्ट्री में पता ही नहीं, वो हमारा उसके पीछे पीछे झंडा लेके मरने मिटने को तैयार बैठे। मूर्ख के पीछे वज्र मूर्ख, क्या दुनिया हो गई। देश के एक राष्ट्रीय गान गाते हैं तो उसमें गाता है भारत भाग्य विधाता। ये बात बिल्कुल सत्य है कि भारत का भाग्य जो है वो विधाता ब्रह्मा के हाथ में है, इन दुष्टों के हाथ में नहीं। न कभी रहा न कभी रहने वाला। ये भारत की धरती वास्तव में विधाता के हाथ में है, विधाता के हाथ में। तभी तो फैक्ट्री में जलेबी बनाने वाला लीडर बन जाता है। बड़ी विडंबना हो, देश चलाने की बात, कोई योग्यता नहीं। एक चपरासी की योग्यता पर उसकी योग्यता नहीं। ये भारत की धरती जहां राम कृष्ण अवतरित हुए, वहां इतने पाप दुराचार जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान बकासुर का उद्धार किए,